इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का सबसे बड़ा मकसद है कि आज हमारे जो बैरिस्टर साहब हैं, जो इस पार्टी के सदर हैं और एमपी हैं, आप देख रहे हैं 20 साल से लगातार एमपी हैं और एक बड़ी शख्सियत है, एक रिनाउंड शख्सियत है। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है उनको लाइक करता है, उनकी बातों को, उनसे मोटिवेट होता है। उन पर जानलेवा हमला हुआ है जब कि हमारे जो पर्व है, जो हमारा संविधानिक पर्व है, जिसको हम इलेक्शन के नाम से जानते हैं, वो उसको लोगों को संबोधित करके पब्लिक से कनेक्ट बना के वो वापस आ रहे हैं और उन पर जो है गोलियों से हमला हुआ। इस बात की हम हमारी पूरी टीम, पूरी जमशेदपुर की टीम, पूरी झारखंड की टीम और पूरे हिंदुस्तान के लोग इस बात से सख्त नाराज़ हैं। अपनी नाराज़गी का बताने के लिए पूरी टीम इकट्ठा हुई है 9 बजे, 9:30 बजे रात में कि ये किसी भी जो संविधानिक तरीके से जो आदमी काम कर रहा है, संविधान का हर चीज़ों का ख्याल रख रहा है, उस पर जानलेवा हमला जो है कितनी बुरी बात है और कितना ख़तरनाक बात है कि हमारा कोई ऐसा आदमी है जो संवैधानिक चीज़ों को ही ख़त्म करना चाहता है। ऐसी चीज़ जो संवैधानिक हुकूक हैं, जिस संविधान में दिया गया कि हर आदमी का अपना वोटिंग राइट है, वो देकर वो आदमी को पसंद करता है, पार्टी को पसंद करता है और किसी की किस आइडियोलॉजी को पसंद करता है, जिससे ये पता चलता है कि आदमी किस तरह की सोच रखता है। आप सोचिए, जो हमारे संविधान को ऐसे लोग जो एक प्रेजेंट एमपी को और एक पार्टी के प्रेसिडेंट को पर गोली चला रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि संविधान ही खत्म हो जाए। और हम ऐसे लोगों के सख्त मजम्मत करते हैं कि भाई हमारा संविधान नहीं तो हमको हुकूक दिया और हम उसको ही खत्म करने की कोशिश करें। सोचिए किस तरह के मेंटेलिटी को ये लोग होंगे जो संविधान को खत्म करने का एक प्रेजेंट एमपी और एक हिंदुस्तान और वर्ल्ड लेवल फेमस आदमी, जिसकी बातों से मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं, लोग सुनते हैं, मोटिवेशन सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, वो इंसान के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है। ये बहुत के पीछे कौन लोग हो सकते हैं? किसी की साजिश है या फिर? देखिए, इस बात का जवाब अभी जो है यूपी उत्तर प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो है हमारे इलेक्शन कमीशन के हाथ में। हम इलेक्शन कमीशन से इंडिपेंडेंट जांच की रिक्वेस्ट करते हैं और हमारे सदर साहब ने भी यही कहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट जांच होना चाहिए। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमीशन मिलकर एक बेहतरीन रिपोर्ट दे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि इस तरह का जो हमारा पर्व है, जिसको हमको संविधान ने हुकूक दिया अपने इलेक्शन से अपने लोगों को चुनने का, इस तरह की चीज़ों पर कहा कि नेक्स्ट टाइम कभी कुछ इस तरह का ये नहीं हो कि एक बार देखें अब उनके घर पे भी हमला होता है और हमारा सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो चुप रहती है। आज तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया। ये बहुत गलत बात है। कोई भी आदमी अगर हुकूक की बात कर रहा है, दबे चुके लोगों का और लोगों को हुकूक दिलाने की बात कर रहा है, उस पर अगर हमला हो रहा है हमारे देश में, तो इस देश का जब एमपी सेफ नहीं है तो आम कैसे सेफ रह सकता है? तो इस सेफ्टी पे भी हमारे देश की सेफ्टी पे भी सवाल उठता है कि भाई हमारा जब देश का एमपी जो एक क्रीम तबका, एक अच्छा वैल्यूबल लोग हैं, जो देश के अदर लोगों का ख्याल रखते हैं और ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं, उनके जान खतरे में है, तो हम सारे लोगों का जान का क्या होगा? एक देश के नॉमिनेटेड सांसद और विपक्ष के रूप में जो बहुत कुछ नेता हैं, उनमें मुख्य रूप से असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया जाता है, तो उस पर हमला यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठता है। बिल्कुल सही है, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठता है, सेंट्रल के लॉ ऑर्डर पे, और हमारा इलेक्शन कमीशन जिसके कंट्रोल में अभी यूपी की पुलिस है और एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ जिस स्टेट में हो रहा है इलेक्शन, उनके भी एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठता है। ये किस तरह की बात है, ये किस तरह का हमला हो रहा है, किस तरह की चीज़ें हो रही है? इस बात की सख्त हमारी पूरी टीम मजम्मत करती है और हम सब उनको अच्छा हुआ कि अल्लाह ने बचाया कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, और हम सब इस बात की सख्त मजम्मत करते हैं। पूरे अवाम में सख्त गुस्सा है, बहुत गुस्सा है इस बात का। आप किसी भी लोगों से पूछ के देखिए, कोई नहीं चाहता कि किसी पे कोई हमला हो, ना हम चाहते हैं, ना हम उन सब चीज़ों का, या कोई भी आदमी नहीं चाहता, और ना हम लोग उस तरह की चीज़ों का समर्थन करते हैं। हम सब अपने बैरिस्टर साहब के साथ, अपने सदर के साथ हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं और भगवान से और वाहिगुरु से दुआ करते हैं कि अल्लाह जो है ना, इसी तरह उनका साया हम सब लोगों पर रखे, ताकि हम सब सीख कर वापस जो अपनी मजहबी चीज़, अपने जो लोगों का आवाज़ है, जिस तरह वो उठा रहे, उस तरह हम सब सीख के उठाने वाले बन जाए। फेसबुक और ट्विटर पर, सोशल मीडिया हैंडल पर 2 गुट के लोग नजर आ रहे हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के लिए कुछ लोग दुआएं कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहा है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो चुनावी स्टंट मान रहे हैं इसको। जी देखिए, चुनावी स्टंट ये तो बात नहीं है। अगर चुनावी स्टंट का कोई बात होता तो हमारे लोग उसी वक्त एक आदमी को पकड़े भी हैं, और आप देखें को अल्लाह ने बचाया कि उस ड्राइवर ने बहुत अक्लमंदी से काम किया कि जो आदमी गोली तरफ चलाने की कोशिश करता उस तरफ गाड़ी को मोड़ दिया, वरना कितना बड़ा हादसा हो जाता। अल्लाह से खैर की दुआ है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक आदमी पकड़ा भी गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि कुछ कार्रवाई करे और दोषी लोगों को सजा दे। अगर पकड़ा गया है तो फ़ौरन, अगर ये इलेक्शन का कोई स्टैंड होता तो तुरंत पता चल जाता, तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन इसको पता किया जा सकता है और पता कर सकती है, और सामने दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, सामने रख के तुरंत बातें क्लियर हो सकती हैं। इस मामले को लेकर आगे क्या करेंगे? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कल इंशाल्लाह हम लोग एहतजाज करेंगे, सड़क पर निकल कर आवाम को जगाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपका लीडर जिसको हर इंसान पसंद कर रहा है, देश के मैक्सिमम तबका पसंद करता है,
उनके ऊपर जान का हमला होना बिल्कुल ठीक नहीं, हम इस बात की मजम्मत करेंगे। और कल हमारी पूरी टीम जो है ओल्ड पुलिया रोड में एहतजाज का एक जुमा के नमाज के बाद एक एहतजाज का प्रोग्राम रखा है और हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। और सारे हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि वो सब आएँ और सब हमारे कदम से कदम मिला के चले। इस वक्त एक आदमी पर हमला हुआ, 2 MP हमारा है पूरे हिंदुस्तान में। अगर ऐसा होता रहा, लोग हमला होता है, हम अपनी बात को नहीं उठा सके तो फिर किसी भी इंसान को जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस देश में, स्टेट में और इस पूरे एरिया में। हमारे भाई भी हैं सरदार सुरजीत सिंह, वो भी अपना सोचिए कहाँ रहते हैं, वहाँ से इस वक्त इसीलिए आए कि भाई बैरिस्टर साहब पर हमला जो है संविधान पे हमला है और हम संविधान पे हमला बिल्कुल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। तो इस जो हमला हुआ है इसकी बहुत ही निंदा करता हूँ। जो भी असामाजिक तत्व है, जो भी इस हमले के जिम्मेवार है, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके तह तक पहुँचना चाहिए कि ये हमला क्यों कराया गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि वहाँ की सरकार बोलती है यहाँ सुशासन है, तो आज सबके सामने, पूरे जनता जनार्दन के सामने समझ आ गया है कि वहाँ सुशासन नहीं कुशासन चल रहा है। यदि कोई दलित की बात करता है, यदि कोई जिंदाबाद जिंदाबाद, यदि कोई पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यदि कोई दलित की बात करता है, यदि दबे कुचले की बात करता है, यदि कोई हिंदू दलित की बात करता है, सिखों की बात करता है, संविधान की बात करता है, हमारे हर बैनर में देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे पहले फोटो आता है। तो जो संसद में कुछ भी जो गलत केंद्र सरकार द्वारा नीतियां लाई जाती है उसका विरोध करता है, वो इंसान को दबाने की ये काम कर रही है। ये सुशासन नहीं, ये कुशासन वाला काम है। ये इसका जो भी खामियाजा वहाँ की सरकार को ये चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसके बाद यूपी में चुनाव होंगे, सिंपैथी के तौर पर लोग क्या असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट करेंगे इस मामले? जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे AIMIM पार्टी को सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा बोलता हूं कि यदि कोई भी नेता, यदि हमारे AIMIM के पार्टी बैरिस्टर साहब यदि अच्छा काम कर रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं, सब धर्मों को देखिए, सब धर्मों को लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो उनको सिंपैथी की ज़रूरत नहीं, उनका साथ की ज़रूरत है। उनका साथ देना चाहिए, पूरे भारतवासियों को उनका साथ देना चाहिए। और हमारे बोलना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे नेता हो जो दबे कुचले की बात करें, जो सबको लेके साथ में चले। इस करके सिंपैथी देखिए, ये हमेशा इलेक्शन में होता आया है। कभी कुछ होता है, कुछ भी गलत हो जाता है हमारे देश में, तो उसका सिंपैथी का वोट किसी पार्टी को उसका प्रॉफिट हो जाता है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आंख खोल के, हमारी आवाम आंख खोल के रखे कि सिंपैथी नहीं चाहिए। यदि गलत हुआ है तो उसकी यदि पूरा उसका जांच का विषय होना चाहिए। आज देख लीजिए, आज जो ये आपका जो कश्मीर में जो एक कितने आर्मी वाले शहीद हो गए थे पुलवामा में, उसके जांच अभी तक कुछ पूरी नहीं हो पाई, मुकम्मल हो पाई। जांच का विषय होना चाहिए। सिंपैथी से किसी आप राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचा दीजिएगा, वोट दे दीजिएगा, नहीं दीजिए। आप जांच करिए और प्रॉपर उसके असामाजिक तत्व को पकड़िए और इस पर जो भी कार्रवाई हो पूरी करिए और बैरिस्टर साहब का साथ दीजिए। जो भी चाहने वाले हैं, जो संविधान को मानते हैं, वो सब साथ दीजिए बैरिस्टर साहब।